नमस्कार, जय माता की। कैसे हैं सरकार? बढ़िया है। प्यारे दर्शकों, नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से चल रही है और मैं अभी आया हूं। आने के साथ ही हमारी नवरात्रि में मैं इतना व्यस्त हूं कि बहुत सारे लोगों को समय नहीं दे पा रहा हूं। चूंकि नवरात्रि में कुछ चीजें बन रही हैं, उनका एक प्रोसीजर चल रहा है, साथ में अनुष्ठान दुर्गा पूजा जो हमारे यहाँ स्थापना होती है उसमें फिर भी प्रयास करता हूं कि सबसे जुड़ा रहूं। मैं बता दूं कि 1 नवंबर से 20 नवंबर तक हम बिल्कुल नहीं, ना व्हाट्सएप पे ना कॉल पर हम नहीं उपलब्ध रहेंगे। और चूंकि हमारे घर में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उसमें व्यस्त रहेंगे। 9 कन्याओं को आप लोग व्रत रहते हैं, घर पे बुलाते हैं, जिमाते हैं, यानी उनको भोजन इत्यादि कराते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्यारे दर्शकों, 9 कन्याओं की कृपा के बारे में आप जानते हैं। तो आज ऐसी कृपा जो छत्तीसगढ़ की प्राचीन विद्या है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन विद्या है। हो सकता है छत्तीसगढ़ के हमारे लाखों शिष्य हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनमें से बहुत कम लोगों को यह चीज मालूम होगी। क्योंकि जिस प्रकार आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आपको अपने कुल देवी देवता के बारे में मालूम हो, गोत्र के बारे में मालूम हो। 80% लोग अपने सनातन धर्म के लोगों को अपना कुल के बारे में ही नहीं मालूम है कि हम कौन हैं, किसके वंशज हैं, हमारे बाबा क्या थे, हमारा गोत्र क्या है, हमारे कुल देवी देवता क्या है, भूल गए हैं। उसी प्रकार वहां के लोग भी इस चीज को भूल गए। प्यारे दर्शकों, आप अष्टमी, नवमी में या दसवीं में कभी भी घर पे कन्या बुलाते हैं तो ध्यान रखिए, आज जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपने इसको कर लिया तो वादा करता हूं कि वर्ष भर आपके यहां ना धन की कमी होगी, ना सम्मान की कमी होगी, और घर में किसी प्रकार का क्लेश नहीं होगा। आपसी एक दूसरे से जो विमुख हैं, व्यवहार नहीं सही, एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना आ जाएगी। घर के पितृ देवता, कुल देवता, भूमि देवता, ठीक है, दसों दिक्पाल, सभी लोग प्रसन्न होकर आपके परिवार के, आपके बच्चों की मदद करेंगे, यानी सही मार्ग पर उनको ले जाएंगे, उन्नति होगी, सफलता प्राप्त करेंगे। ये चीज है। तो इसको कैसे करना है, चलिए मैं बताता हूं। प्यारे दोस्तों, आप अष्टमी, नवमी या दसवीं इन तिथियों में अगर आप बुलाते हैं कन्या को, तो इसका तरीका सीख लीजिए, जो प्राचीन तरीका है घर को कृपा पाने के लिए नौ देवियों की। आप अपने सामर्थ्य अनुसार जो व्यवस्था की है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको केले के पत्ते लेना है 9, ठीक है। केले के पत्ते पे किनारे स्वास्तिक, आपको अष्टगंध से स्वास्तिक बनाना है, पीले चावल रखना है, फूल रखना है। जब भी कन्या को बुलाएं, एक साथ बुलाएं और घर की चौखट पर यह केला का पत्ता एक रखें। एक कन्या उस पर, उसके पांव में रंग लगाकर या अष्टगंध लगाकर, सिंदूर लगाकर वो छाप केले के पत्ते पे दें, और उसका दाहिना चरण केले के पत्ते पे आपकी चौखट को क्रॉस करते हुए पढ़ना चाहिए। आप चरण पढ़ने के साथ ही आप माता जी का नाम लेते हुए थोड़ा सा चावल और पुष्प डालकर चरण स्पर्श करना, फिर उसको अंदर प्रवेश देना। दूसरा आदमी उस कन्या को, आपकी पत्नी हो या पति हो, उसको बड़े आदर सम्मान सहित जहां पर भोजन कराना वहां बैठा है। इस तरीके 9 कन्याओं को अलग अलग 9 केले के पत्ते रहेंगे, एक एक पे इसी तरीके से प्रतिक्रिया होगी। बैठाने वाले इन केले के पत्ते को पीले कपड़े में, बड़े कपड़े में, कम से कम 2 मीटर का कपड़ा लगेगा, कॉटन के कपड़े में रखें, बांधना नहीं अभी। अब कन्या बैठी, कन्याओं का एक पात्र में जल लेकर उनका पांव धुलें। पांव धुलने के बाद उन कन्याओं को, अगर श्रृंगार करके आई हैं अच्छी बात, जो श्रृंगार नहीं किए हैं उनको कंघी, थोड़ा श्रृंगार कर दीजिए। फिर तिलक लगाइए, माला पहनाइए। माला के बाद थोड़ी सी खुशबू उनके ऊपर डालिए। खुशबू के पश्चात आपको करना क्या है, भोग, सर्वप्रथम भोजन तो चलेगा ही, लेकिन कोई
थोड़ा छोटा छोटा मीठा खिला दीजिए। मीठा खिलाने के बाद उनके हाथ में 2-2 4-4 सिक्के क्वाइन दे दीजिए। आपको बड़ी दक्षिणा बाद में देना, पहले ये क्वाइन दे दीजिए। क्वाइन देने के बाद सबकी आरती उतारें। आरती उतारने के बाद उनको जब भोजन लगेगा, सब बच्चियों को बोलना ये क्वाइन रखे रहिए, खाना खाने के बाद इसमें से हमको 1 या 2 जो देना चाहे मुझे देना, बाकी अपने पास रखेंगी। भोजन करने के पश्चात अच्छा भोजन कराएं, कुछ छोटे मोटे खिलौने गिफ्ट टाइप का रखें वो दें, उसके साथ बड़ी दक्षिणा देना है। जब भोजन कर चुके तो वो क्वाइन जो आपने दिया था उसमें से ऐसे आपको मांग लेना, सबसे 1-1 2-2 जो दे दे, ठीक है। इस क्वाइन को भी केले के पत्ते उस वस्त्र में रखना है, ठीक। अब सब लोग भोजन कर लेंगे। भोजन करने के बाद पुनः आप प्रणाम करें, आरती, मंगल आरती, स्वागत गीत ये सब गाने के बाद उनको उनको विदा करें। विदा करने के बाद आप देखिएगा उनकी जो थाली होगी ना, थाली में जो अन्न होगा चावल को छोड़कर, जैसे पूड़ी अगर छोड़ते हैं तो उन पूड़ियों को उठा लेना, हो चाहे छोटा टुकड़ा या बड़ा या एक या कैसे भी पूड़ी, सबकी पूड़ी उठा लेना। उन पूड़ी को टुकड़े टुकड़े करके आप सुखा लेना। सूखने के बाद उसको कूट कर मिश्री मिलाकर वो अलग रख लेना, वो तो बाद का प्रोसीजर है। बाकी जो बचा हुआ चीज है उसको साफ जगह रखकर या तो नदी में विसर्जन कर दें या किसी गौ माता को दे दें। अब कन्या जाने के बाद ये जो केले में सामग्री रखी उसको बढ़िया से पोटली बांध कर, ठीक है, सिद्धि कुंजिका स्रोत का 11 पाठ प्रतिदिन 11 दिन करने के पश्चात इस पोटली को अपने घर में से अच्छे संदूक में, आप बड़े ट्रंक में, बॉक्स में, अलमीरा में पवित्र जगह रख दें। ध्यान रखिए केला का पत्ता ये गलेगा और सड़ेगा, थोड़ी स्मेल आएगी, इसलिए इसमें परफ्यूम खूब डाल दीजिए। कोशिश करिए कि हरा पत्ता बांधने से पहले इन चीज़ों को भी धूप में 2 दिन रख दें ताकि ये सूख जाए, इसकी नमी खत्म हो जाए तो ये गलेगा नहीं। तब पोटली बनाकर अपने ट्रंक में, अलमीरा में रखिए। इससे इतना बड़ा फायदा होगा जो मैंने वीडियो में शुरू में बताया। प्यारे दर्शकों, आपको मैं बता दूं, अभी हमने एक वीडियो डाली है, जो एक महाशय हैं वो इच्छा अनुसार निःशुल्क वो जिन्न की पावर लोगों को दे रहे हैं। तो जो हमारे दर्शक इसे लेना चाहें तो हमारी एक वीडियो पड़ी है, यूट्यूब पर जाकर देखें, फ्री में जिन्न, नूरी जिन्न। और उस वीडियो में एक व्हाट्सएप नंबर पड़ा, पूरी वीडियो देखो, समझ में आ जाए तब आप व्हाट्सएप पर डिटेल दे दीजिए। हो सकता है ये ड्रा दारा होगा, आप भाग्यशाली विजेता आप भी हो सकते हैं। जय श्री राम।